सभी की मंगल कामना के साथ मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विधुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभैश्चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविश्वहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री गुरु। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज की जो चर्चा है, चर्चा का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार है। धर्म ही जीवन है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली कड़ी से जो भी अंक चल रहा है, धीरे धीरे सभी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अतः यदि आपने नहीं देखा है पिछला अंक, तो आपसे अनुरोध है कि हमारा जो पिछला अंक है उसे अवश्य देखें। यूँ तो हम भी अपना समस्त अंक बार बार देखते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक अंक देखेंगे नहीं तब तक बात जो समझ में नहीं आती है। अतः आपसे भी अनुरोध है कि आप भी समस्त अंक जो है वो देखें, तत्पश्चात जो अगली कड़ी है वो समझने में आपको ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। अतः आपसे हम आग्रह करते हैं, जो हमारे नए साथी हैं वो तो देखें ही, और जो पहले से देख रहे हैं, यदि कोई कड़ी छूटी है तो पीछे वाली कड़ी भी अवश्य देख लें, तो बातचीत जो चल रहा है एक सिलसिला, उसे समझने में आपको सुविधा होगी। दोस्तों, क्रमशः पिछली कड़ी से हम लोगों ने दृश्य परिदृश्य, यानी बातचीत में जो विषय था वह है कि दृश्य कैसे बनता है, किस तरह से भावना जो है धीरे धीरे परिवर्तित होती है, फिर दृश्य बनता है, दृश्य से उसका जो व्यापक रूप है, समस्त जो उसमें व्यष्टि में व्याप्त होता है, तो उससे फिर परिदृश्य बनता है, और तदनुसार जो है वो उसका प्रभाव, इस पे हम लोग चर्चा किए। फिर उसके बाद की चर्चा की कड़ी में हम लोग सुख और शांति, इसमें कर्म क्या है, किस तरह से किया जाए तो हमें सुख और शांति का जो है अनुभव हो, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज की कड़ी में धर्म ही जीवन है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये चर्चा कई खंड में होगी, क्योंकि धर्म जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग उसका प्रभाव है, तो समस्त प्रभावों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कड़ी में धर्म की महत्ता और धर्म का गुण, हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। फिर अगली कड़ी में शेष चर्चा हम लोग करेंगे। चर्चा का शुभारंभ से पहले आइए भगवती का जो मूल स्वरूप है उसका गुणगान करते हैं और मन में उसी हिसाब से भावना करते हैं।
दिव्यां परां सुधवलारुणचक्रताप्तां मूलादिबिन्दुपरिपूर्णकलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां शरधनुसृणिपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपुष्पवृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमथोदशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्। दोस्तों आइए अब अपनी चर्चा की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। धर्म पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये जो आज की कड़ी है वो धर्म जीवन से कैसे जुड़ता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और धर्म की महत्ता, धर्म आप सभी जानते हैं कि जो मूल तत्व है उसे समझना और समझने के बाद जो उसका स्वभाव गुण, जो विराजमान तत्व है उसका जो स्वभाव है, जो गुण है, किस तरह की क्रिया से उसमें और निखार आ सकता है, उससे संबंधित कार्य करना ही हमारा कर्म है। ठीक, पिछली कड़ी में ज़्यादा लग जाते हुए सारांश में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई धर्म पे। दोस्तों गीता में भगवान ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि भगवान ये संदेश देते हैं, इसका मतलब कि जो जीवन है वो उसमें जो धर्म का महत्व है बहुत ज़्यादा है और बिना धर्म के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप बिना पूरा समस्त जीवन अपने धर्म के उससे हट के जीना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर वो जीवन उस तरह का नहीं होगा जैसा कि कल्पना जीवन का किया गया है। हमारे यहाँ जो कल्पना किया गया है, यदि आप सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो और उसमें जो आपकी जीवंतता है वो बनी रहे, तो इसके लिए जो भगवान ने कहा है वो कुछ इस प्रकार है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्री अचापलम। यानी आपके जीवन में अगर अहिंसा है, सत्य के प्रति आपका कदम निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्रोध में आपका विश्वास नहीं है, त्याग है तो शांति भी है, और निंदा भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है, लोगों के प्रति प्राणियों में दया का भाव है, लोभ लालच नहीं है। अगर ये सब गुण हैं अगर आपके अंदर, तो दोस्तों ये भगवान का कहना है कि जो आपका जीवन है वो सुखमय और शांतिमय होगा। ये सब कब आएगा? जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे। जब तक आप अपने धर्म में स्थित नहीं होंगे, तब तक ये जो श्लोक में वर्णन है, भगवान के द्वारा जो कथन है, ये सब जो है आपके व्यक्तित्व में नहीं आ सकता। और जब तक इन तत्वों का आपके जीवन में
आगमन नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सुख और शांति भी जो है वो नहीं होगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब भी धर्म का नाश होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उन्होंने ये प्राणी मात्र को निश्चिंत किया कि जब भी धर्म का लोप होगा तो मैं सबकी रक्षा के लिए अवश्य इस धराधाम पे अवतरण मेरा होगा। ये स्पष्ट उन्होंने जो है अपनी प्रतिबद्धता सबके बीच में दोहराई है। और इसीलिए समय समय पे जब भी कुछ ऐसा वातावरण बनता है तो भगवान स्वयं, चाहे वो जिस रूप में आए, वो अवतरित हुए हैं और जो भी कुरीतियाँ व्याप्त रही हैं उन्होंने उसका संहार करते हुए और सत्य की सत्ता को स्थापित किया है। उनके तमाम अवतार इसके प्रमाण हैं। आगे चलते हैं धर्म की ओर। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी यदि आपके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, जब ये सारी चीज़ नहीं होगा तो धर्म भी स्वतः जो है वो लुप्त हो जाएगा। न गुणो न धर्म। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि समस्त उससे हीन है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वो जो प्राणी है वो इस लोक पे भार स्वरूप है और मनुष्य के रूप में होते हुए भी वो हिरण की तरह जीवन जीता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म की इतनी महत्ता क्यों है? हमने अपने एक अंक में कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तत्व जो है, तत्व को आप समझें और तदनुसार वो जो तत्व है उसकी कैसे वृद्धि हो, उससे संबंधित क्रिया को सीखें ताकि अपने जीवन में आप उसको उपयोगी बना सकें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और जो आपकी जो मूल आत्मा है उसका जो स्वभाव है तदनुसार आप आचरण करें, उसके स्वभाव के विपरीत आचरण न करें। ये सब की जो सीख है और इन सारे गुणों को जो बांधने वाला है, जो पास है, वो धर्म है। यही वजह है कि धर्म का जो नाश है वो समस्त सृष्टि के विनाश का जो है वो पर्याय समझा जाता है। इसीलिए अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान जो है वो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उसमें आगे प्रकृति को संरक्षित करना है, अपने जीवन को, उसकी जो जीवंतता है वो खो न जाए, तो हमें धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुसार आचरण करना हर तरह से हमारे लिए भी हितकर है और प्राणी मात्र के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, तो बिना धर्म के जो है वो जीवन संभव नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जो है, धर्म करता क्या है कि हमें प्रेरित करता है। धर्म जो है वो प्रेरक है। हमारे जीवन में जो जीवन का संचार है, जो जीवनी शक्ति है, वो धर्म है।
हम जब तक धर्म से प्रेरित नहीं होंगे, जो भी हमारे अंदर तत्व हैं वो सब क्रियाशील नहीं होंगे। इसीलिए हर जगह धर्म को जो है वो सबसे ऊपर रखा गया है। धर्म का लक्षण बताते हुए कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यदि व्यक्ति धर्म को धारण करता है तो उसके अंदर जो गुण विकसित होता है, धृति यानी धैर्य, अगला कहते हैं क्षमा, यानी किसी भी बात के लिए किसी को भी क्षमा कर देना। धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोध, हमारी जो बुद्धि है वो किसी भी तरह के ऐसे कृत्य में न लगे जिससे कि उसका नाश हो, और सत्य और क्रोध न करना। ये जो 10 हैं, ये 10 जो है वो धर्म के लक्षण हैं। यानी यदि आप धर्म के पथ पे चलते हैं तो जो दोनों कंडीशन, एक तो ये हो गया धृति क्षमा दमोस्तेय, ये धर्म की पहचान है। शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। और आगे जो भगवान में जीवन को उन्मुक्त रखने के लिए, निर्बाध रूप से उसमें प्रवाह बना रहे, उसके लिए जो संदेश है भगवान का, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही अचापम। जब ऊपर का गुण आता है तो उससे संबंधित ये सारे गुण भी जो है स्वतः आपके अंदर आ जाते हैं। प्रकृति का नियम है, यदि आप त्याग को हटा देते हैं तो आपका जीवन जो वो अवरुद्ध हो जाता है। अतः त्याग और लोभ का न होना ये बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर त्याग की भावना नहीं है, जैसे सृष्टि में है ना, हमने एक उसमें वीडियो में एक अंक में अपने बताया था कि जो तत्व हैं उनका प्रकीर्णन लगातार हो रहा है और उनकी जो गति है वो बहुत तेज है। हम क्या हैं, हम उसके जो है शोषक हैं, उसका शोषण कर रहे हैं और तदनुसार जो है वो रिफ्लेक्ट करने का हम लोग का काम है। यानी जिस तरह की चीज़ हमारे अंदर आया उसको व्यवहार में तुरंत परिवर्तित करना। लेकिन यदि आप न करके सब संचय करना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, उसमें विकृति पैदा हो जाएगी। इसीलिए त्याग का होना परम आवश्यक है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं समझें तो थोड़ा सा दूसरे अर्थ में इसको समझा देते हैं। जैसे आप नित्य क्रिया करते हैं, मलमूत्र का त्याग, यदि आप 24 घंटा ना करें तो दोस्तों आप फिर शांत नहीं रह सकते। आपके अंदर तमाम तरह का उथल पुथल और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। इसीलिए जैसे ये चीज़ है आप नियमित करते हैं, उसी तरह से जो चीज़ आपके अंदर उसमें आ रहा है उसका प्रकीर्णन, यानी उसको भी निकालने की एक प्रक्रिया है। तो जब आप उस हिसाब से, जो सृष्टि है ना वो बहुत ही, अगर आप उसकी प्रकृति को समझेंगे तो जो सृष्टि की प्रकृति है वो साथ लेके और साथ चलने की है, और चाहे कोई भी हो। आप जितना ही इस तरह का भाव रखेंगे, सह-अस्तित्व, समस्त चीज़ें जो सह-अस्तित्व पर निर्भर है। जो भी संपदा का विपणन है, जो भी व्यापार कारभार है, सब जो है सह विपणन पर आधारित है।
अगर आप विपणन ठीक ढंग से नहीं करते हैं उसका, तो निश्चित रूप से जो उसका सुख आनंद है उससे आप वंचित हो जाएंगे। अतः आपको जैसा मिला आप तुरंत उसका विपणन जो है वो अगले को करते हैं। वैसे भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें चलती हैं, हम कोई सेवा देते हैं, कहीं से लेते हैं, यही तो व्यवहार है, यही हमारा धर्म हमको सिखाता है, और यही जो है ये प्रकृति है। तो जब तक आप प्रकृति के नियम को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में सफलता के उस पायदान पर नहीं पहुंच सकते। यही हमारे धर्म ग्रंथ और जो उपदेश हैं वो बताते हैं कि यही आपका धर्म है और उसका पालन करना है। आइए और स्पष्ट करने के लिए हम भगवती की वंदना करते हैं और खष्टम आवरण जो हम नित्य करते हैं उस आलोक में भी थोड़ा आगे देखते हैं। चक्रम च अन्यम दाड़मी पुष्पवर्णम दीप्ताभम श्रीदशारांकितांगम तत्सर्वाढ्यम अर्थसाध्याभिदं च वंदे जो संवायुतत्वात्मकाढ्यम सिद्धिप्रदां सर्वसम्मतप्रदां प्रियंकरीं मंगलकारिणीं च कामप्रदां दुःखविमोचिनीं ताम् अशेषपञ्चतत्त्वविनाशिनीं च समस्तदुर्विघ्ननिवारिणीं तां सर्वाङ्गपूर्णामथ सुन्दरीं च समस्तसौभाग्यप्रदाभिधां च योगिन्य एता किल कौलरूपा पाशाङ्कुशाभीतिवरान् दधाना रक्ताम्बरास्मेरमुखाब्जयुक्ता बन्धूकरक्ताधृतचन्द्रलेखा नमाम्यहं रत्नविभूषिताङ्गी उत्पत्तेर्मरुचिरां त्रिपुराश्रियं तां मुक्ताक्षपुस्तकवराभयपाणिपद्माम् उन्मादिनी निगमशास्त्रवसित्वयुक्तां वन्दे सदा पवनचक्रमहाधिराज्ञीं। दोस्तों, हमने आपको पिछले अंग में बताया था ये जो षोडश आवरण है ये हमारा बहिर्दशार चक्र है। हमारी जो कल्पना है, जो संकल्प है, वो किस रूप से हमारे सृष्टि व्यष्टि समष्टि में व्याप्त हो, ये उसका उदाहरण है। तो जब भगवती चक्रता को प्राप्त हुई तो उन्होंने जो उदाहरण हमें प्रस्तुत किया, जो मार्गदर्शन किया, जिस रूप में किया, ये जो आवरण है बहिर्दशार चक्र का, इसमें उसी का वर्णन है। कहते हैं एक अन्य चक्र के हृदय से वंदना करता हूँ जो दाड़िम पुष्प के समान लाल वर्ण वाला, दीप्त कांति वाला, 10 आराओं से अंकित सर्वार्थ साधक तथा वायु तत्वात्मक है। वायु तत्वात्मक का अर्थ हो गया वायु का स्वभाव है निरंतर प्रवाहशील बने रहना। यानी भगवती का जो हमें आदेश है वो क्या है, आप जो भी करो उसमें प्रवाह बराबर बरकरार रखो। इसमें जो ये जो चक्र है बहिर्दशार चक्र, सर्व सिद्धि प्रदा आदि 10 देवियों की इसमें वंदना है, जिसमें जो प्रमुख देवी हैं सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व सम्मत प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचिनी, सर्व मृत्यु विनाशिनी, सर्व विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी तथा सर्व सौभाग्यदायिनी। इन 10 रूपों को लेकर के भगवती हमारे बहिर्दशार चक्र में समाहित है। तो दोस्तों, यदि आप इन देवी के इन गुणों को ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी गुण जो है
वो ऐसा नहीं जो कि किसी भी जीव की अवहेलना आपको सिखाए। क्यों? क्योंकि सर्वसिद्धि प्रदा, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी बाहर आपसे उससे निकल रहा है, जो भी बाहर संसार में सृजित हो रहा है, वो क्या है? सबकी सिद्धि को देने वाला है। और सर्वसम्मत प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, सर्व काम प्रदा, सभी के दुखों का नाश करने वाला, सभी का मृत्यु का जो कारण है उसका विनाश करने वाला है, सभी के विघ्न को हरने वाला है, सर्वांग सुंदरी, सबको सौभाग्य की कामना हो, यानी जो भी आपकी योजना हो, जो भी कार्य हो, उसमें सबका मंगल हो। और यही 10 स्वरूप से जो है वो आवृत है, ये बहिर्दशार चक्र। तो जब आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? धर्म। इसीलिए भगवान ने कहा धर्मो रक्षति रक्षितः। तो जो भगवती हैं वो जागृत स्वरूप में आपके अंदर विराजमान हो जाती है, और फिर वो आपकी हर तरह से, चूँकि वो इन रूप में विराजमान है, जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो फिर हर तरह से भगवती आपके लिए जो आशीर्वाद प्रदान करती है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म जो है वो सर्वोपरि है, और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो धर्म में अनुष्ठित रहे, धर्मानुकूल आचरण करे और धर्म की ओर प्रवृत्त हो। यदि किसी भी व्यक्ति में धर्म नहीं है तो फिर समस्त संसार जो है वो चाहे कितना ही सुखमय हो, आनंदमय हो, सच्चिदानंद घन स्वरूप है पूरा, किंतु समस्त जो स्वरूप है वो उससे वंचित रह जाएगा। अतः दोस्तों, मेरा ये आग्रह है कि आप जो है भगवती के इस दिव्य स्वरूप का, जो बहिर्दशार चक्र में वो समाहित हुई हैं, उसका ध्यान करें और अपनी योजना, जो भी आपका धर्म है, उस ओर प्रवृत्त हो। बाकी आपका मंगल अवश्य निसंदेह तय है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है कहता है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी जब हम कहते हैं कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो कि बेकार है, तो क्या है, जो भगवती की सृष्टि है, हम उसके कण कण में सबका सम्मान और स्वतः जो है वो हमारे मन में ये भाव आ जाता है। नास्ति मूलम मन औषधम, कोई भी जड़ ऐसा नहीं है जो कि औषधि ना हो, यानी जो भी वनस्पति है, जीव है, सबका जो सम्मान है, ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, किसी को भी, चूँकि समस्त स्वरूप जो है वो कलात्मक रूप से व्याप्त है भगवती, तो ये कल्पना करना कि कोई भी अयोग्य है, कहीं से भी इसका औचित्य नहीं है। इसीलिए जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन है वो कहता है अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। यदि कमी है तो क्या है कि हम आप समझ करके उस तरह का वातावरण नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि समस्त जो बीज सृष्टि में व्याप्त है वो सही उसमें अपने मूल स्वभाव में वो पुष्पित और पल्लवित हो सके। आवश्यकता इस बात की है। बस इसी अनुरोध के साथ कि आप धर्म को समझें, धर्म की महत्ता को समझें और उसको धारण करने की ओर आप प्रवृत्त हों। क्योंकि दोस्तों आज का जो वर्तमान परिवेश है और जिस पे आपने अपने को छोड़ रखा है, वो दोनों ही जो है वो प्रश्न के दायरे में। हम आपको एक व्यंग सुनाते हैं। व्यंग जो है वो
मामा भांजे का है। एक सज्जन व्यक्ति जो है वो आते हैं और बनारस स्टेशन पे उतरते हैं। जैसे ही उतरते हैं आवाज़ आती है, मामा मामा ओ मामा। बेचारे विस्मित होते हैं, वो तो अकेले आए रहते हैं, पहचाना नहीं क्या? रुक जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं नहीं भाई पहचाना तो नहीं। तो आगे लड़का बोलता है, हाँ तो मामा आए भी तो बहुत दिन बाद हैं। उनको अपनी गलती महसूस होती है, कहते हैं हाँ भाई ये तो सही है। तो कहे मेरा नाम, मैं मुन्ना, आपका भांजा। काफ़ी दिन बाद आए रहते हैं तो वो थोड़ा अचंभित हो जाते हैं, उसको इनकार नहीं कर पाते हैं। उसके भाव को देखते हुए कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, कहाँ रहते हो? तो कहा यहीं रहते हैं मामा। ठीक है, अच्छा हुआ आओ। तो अपना मामा जी जो है उसके साथ तमाम मंदिर घूमते हैं, दर्शन करते हैं। बड़े खुश होते हैं कि चलो कम से कम एक भांजा भी मिल गया, उससे भी आज मिल लिए। गदगद होकर के अपना मामा जी भाव से चलते हैं। तो सब मंदिर का दर्शन करते कराते मामा भांजा दोनों लोग जो है वो पहुंच जाते हैं गंगा तट पे। तो जब माँ गंगा को देखते हैं मामा, तो मामा चूँकि धर्म से उनका ताल्लुक़ रहता है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहते हैं, तो कहते हैं कि मुन्ना स्नान कर लें, बहुत दिन बाद आए हैं। मुन्ना कहता है ठीक है मामा, बिल्कुल आप स्नान कर लें। मामा जी जो है अपना सब कपड़ा उतारते हैं और घाट के किनारे उसको रख देते हैं। रखने के बाद एक अपना वो गमछा लपेट करके गंगा में डुबकी लगाते हैं। जैसे ही डुबकी लगा के ऊपर आते हैं तो देखते हैं तो मुन्ना गायब। अब मामा बड़े बेचैन हो जाते हैं, मुन्ना 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 ओ मुन्ना, अपना चारों तरफ खोजने लगते हैं, घाट घाट गली गली। लोग पूछते हैं भाई कौन मुन्ना? तो मामा जी कहते हैं भाई जिसका मैं मामा हूँ। उनको क्या पता कि ये मुन्ना क्या है। दोस्तों ये कथा जो एक ओटर की है। जब भी एमपी लोग आते हैं कहते हैं भाई मैं तो जो है मैं एमपी का प्रत्याशी हूँ, जो भी हो आप बताएं। वोट पाने के बाद फिर मामा जी वहीं घाट पे रहते हैं, 5 साल तक खोजते रहते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। अपनी समस्या की पोटली लेके मामा जी जो है 5 साल तक घूमते रहते हैं कि भाई कहाँ गया भांजा, कहाँ गया भांजा। तो हमने जो है ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्या की पोटली सौंप दिया है जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यही ये व्यंग है। तो जब ऐसे व्यक्ति को आप चाबी सौंप देंगे तो फिर तो गड़बड़ तो होना ही है, और जो भी होगा उसका असर जो है वो जो नुकसान है वो हम ही को और आपको देखना है। अतः समय रहते उचित होगा कि आप जो है मुन्ना की पहचान करें और अपना जो निर्णय है अपने विवेक से स्वयं निर्धारित करें और एक अपने पथ पर बढ़ें, न कि मुन्ना की पथ पर बढ़ें। हर व्यक्ति का अपना अलग पथ है। हो सकता है मुन्ना का भी अपना पथ हो, वो मुन्ना तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम आप जो मुन्ना के सहारे बैठ गए हैं ये गलत है। अतः आप चीज़ों को समझें, देखें, परखें और अपना काम करने के लिए स्वयं आगे बढ़ें। फिर आगे जो विकास है वो आपका वो सहज और स्वाभाविक ढंग से अपनी पटरी पे आ जाएगा और आपको किसी मुन्ना की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, और न ही कोई मुन्ना आपको इस तरह से छोड़ के घाट पे जा सकेगा। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।